सभी को गुड मॉर्निंग। हिंदी भाषा शिक्षा से आधारित हो कुछ संभावित प्रश्न लेकर आए सी टेट के लिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हो गए हैं हम। पहला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा को पढ़ाया जाए। त्रिभाषा मतलब त्रिआयाम की भाषा के अनुसार कौन सी भाषा को पढ़ाया जाए। तो स्कूल के अकॉर्डिंग तो अगर हम अपने अनुसार पढ़ाएंगे भाषा के क्षेत्र के अनुसार, तो मातृभाषा क्षेत्रीय, मातृभाषा हिंदी, या हिंदी अंग्रेजी, या अंग्रेजी हिंदी, ये नहीं हो सकता। मातृभाषा और क्षेत्रीय होगी हमारा, ये ऑप्शन सही है। देखिए दूसरे प्रश्न बात कर लेते हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली नेहा हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करती है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे। आपकी बाकी बच्चों में उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, या उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करें। नहीं डांटेंगे, ये गलत है इसका। या उसे बिल्कुल अनदेखा कर देगा। नहीं, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो दूसरे का ये ऑप्शन, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। टी ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न आपका, पूरी पाठ्य चर्चा में भाषा की भूमिका अनदेखा नहीं किया जा सकता। ज्ञान निर्माण के लिए, व्याकरण निर्माण के लिए, आंकलन निर्माण के लिए, मूल्य निर्माण के लिए। देखिए इसके लिए भी नहीं कर सकते, इसके लिए भी नहीं कर सकते। हम ज्ञान निर्माण के लिए अनदेखा नहीं कर सकते, ये ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहेगी। बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। नहीं, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, या कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से ज्ञान। नहीं, बच्चों की भाषा क्षमता के विकास के लिए तरह तरह से अवसर जुटाना, नए नए तरीके से बच्चों को सिखाना। मतलब डी ऑप्शन सही है चौथे का डी ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, द्विभाषिक बच्चे द्विभाषिक या विकास या सामाजिक सही गुणता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। संज्ञानात्मक विस्तृत से, या सक्रियात्मक समिति से, या सक्रियात्मक केंद्रित से, या संज्ञानात्मक समिति से। तो देखिए द्विभाषिक या विकास या सामाजिक सही गुणता या चिंतन में, तो यह संज्ञानात्मक विस्तृत व्याख्या से, ये ऑप्शन सही है इसका। छठा प्रश्न, मयंक की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि मयंक की भाषाई विकास ठीक हो सके। और उनके बारे में आप क्या कहेंगे। वह मयंक के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अनदेखा नहीं चाहती, या वह मयंक की भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं, या वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहराई समझ रही हैं। वह मयंक को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है, मतलब अगर नई नई भाषा नहीं बोलेंगे तो वंचित कर रही हैं। तो मतलब इसका डी ऑप्शन सही है छठे का। सातवें प्रश्न बात कर लेते हैं, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को क्या है, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग को अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। सातवें का यह है भाषा प्रयोग के अवसर देना। सातवें का यह भाषा बी ऑप्शन सही है। आठवें प्रश्न बात कर लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। मौलिक विचार है। प्राथमिक स्तर लेखन क्षमता के लिए मौलिक विचार हैं, श्रुत लेख हैं, सुलेख हैं, या वर्तनी है। आठवें का प्राथमिक स्तर पर, तो आठवें का ए ऑप्शन सही है, मौलिक विचार, ये ऑप्शन सही है। नवा प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारी भी है और हमारी सभ्यता का भी अभिन्न अंश है। विडंबना संस्कृति, चुनौती संस्कृति, पहचान संस्कृति, या समस्या संस्कृति। बहुभाषिकता हमारी पहचान संस्कृति, क्या हो सकता है इसका, नमे का। तो नमे का सी ऑप्शन, पहचान संस्कृति, सी ऑप्शन सही है। 10वां प्रश्न देखते हैं, वाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज से बदल रहती है। स्तर अस्थायी, स्थायी, या गौड़। 10वें का तो कौन से अस्थायी। देखिए वाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है, क्या अस्थायी रहती है। 10वें का बी ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को समान दिया जाए, या जहाँ
बहुत ही भाषाओं का अध्ययन किया जाए, या जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका दो या दो से अधिक भाषाओं का पढ़ लिख सकते हों, या जिस कक्षा में कम से कम दो भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। तो बहुभाषा कक्षा से तात्पर्य है मतलब जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को समान कर दिया जाए। ये ऑप्शन सही है इसका। 11वां ए। 12वां प्रश्न देखते हैं। संज्ञान के स्तर पर विकसित और आसानी से अनुदित होती रहती है अन्य भाषाएं। व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता या ज्ञान क्षमता। 12वें का तो कौन सी होती है? भाषा क्षमता। सी ऑप्शन सही है इसका। सी ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। संस्कृति, नैतिक, बहुभाषी, आर्थिक। संदर्भ में रखकर किसको देखने की क्षमता है? बहुभाषी को। सी ऑप्शन। 14वें प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या है? संयुक्त परिवार में बच्चों का विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या हो सकता है? बड़ों की परिपक्व भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण करना, या परस्पर अंतक्रिया, या परस्पर प्रश्नोत्तर। संयुक्त परिवार में बच्चों की भाषा का विकास, संयुक्त परिवार की बात हो रही है, तो संयुक्त परिवार में भाषा का विकास कैसा होता है? परस्पर अंतक्रिया। सी ऑप्शन सही है। 15वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? सरल पाठ्यपुस्तक, निवेशन समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, या बाल साहित्य का साहित्य, या चार्ट पोस्टर में सुसज्जित कक्षा। तो 15वें का निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, बिल्कुल साफ सुथरा भाषा जो बच्चे सीख सकें, मतलब बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भाषा अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रतिदिन तथा त्रुटि से भाषा सीखते हैं। संज्ञानात्मक, व्यापारवादी, सामाजिक संस्कृति है, या सहजात्यवादी। किससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं भाषा? दूसरे का पहला व्यवहारवादी, दूसरे का पहले का दूसरा व्यवहारवादी। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? मौलिक में मतलब बातचीत करना, या कहानी कहना, या कविता पाठ है, या समाचार वचन। मतलब मौलिक में हम क्या है? बातचीत कर सकते हैं, मतलब ए ऑप्शन सही है, पहला सही है इसका। दूसरे का। तीसरा प्रश्न देखते हैं, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, इसका थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। दिए गए कथनों में से एक कथन का चयन कीजिए जो प्रारंभिक साक्षरता को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ रणनीतियां हैं। भाषा विकास के आरंभिक वर्षों में अभिभावकों द्वारा की गई बातचीत, ये ऑप्शन। या दूसरा ऑप्शन है बच्चों को कहानियाँ पढ़ाकर सुनाना। तीसरा है अपने मित्रों को पत्र लिखने के लिए कहना, या बच्चों को पत्र पर वाक्य की नकल करके लिखने के लिए कहना। इसमें BCD और AB कौन सा, या ACD, या आपको C और D प्रश्न है। दिए गए कथनों में से कीजिए कि प्रारंभिक साक्षरता को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ रणनीति क्या है? सर्वश्रेष्ठ रणनीति क्या? भाषा विकास के आरंभिक वर्षों में अभिभावक द्वारा की गई बातचीत, ये भी सही, पहला ये भी ठीक है, ए ऑप्शन भी सही है। और दूसरा देखते हैं, बच्चों को कहानियाँ पढ़ाकर सुनाना, ये बी ऑप्शन सही है इसका, बी ऑप्शन भी सही है। और तीसरा देखते हैं, अपने मित्र को पत्र लिखने के लिए कहना, नहीं। बच्चे को पत्र पर वाक्य की नकल करने के लिए कहना, नहीं। तो इसमें ए और बी मतलब दूसरा सही है, तीसरे का दूसरा सही है, ए और बी ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न, साक्रिय आधारित लेखन उपागम के सोपानों के लिए सही क्रम का चयन कीजिए। प्रूरूपण, प्रूफ पठन, प्रूफ रीडिंग, मानस मंथन, या पुनरावृत्ति। क्या होगा चौथे का?
चौथे का प्रूपण, प्रक्रिया आधारित, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के मतलब आपका पुनरावृत्ति भी है, रूपरेखा बनाना और अंतिम स्वरूप देना। इसमें क्रम को सही से लगाना है। इसमें ये ए ऑप्शन है CEADF और दूसरा ऑप्शन है CAE और आपका ABC, चौथा ऑप्शन है ये है CAD। क्रम से मिलाते हैं। इसमें पहले हम प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के सौंपनों के लिए सही क्रम सौंपन, प्रूफ या प्रूफ। तो पहला है आपका, देखिए इसमें ऑप्शन ए सही है इसका। तो पहला आपका पहला ये है मानस मंथन करना। एक ये है पहला, इसको पहला कहेंगे हम। और आपका दूसरा यह है रूपरेखा बनाना। तीसरा आपका प्रूपण है। और आपका चौथा आपका डी है। और आपका पांचवा बी और छठा ये अंतिम स्वरूप देना चाहिए। इस टाइप से आपका ये क्रम्स मिलाना आएगा मिलाने के लिए। तो पहला क्या है मानस मंथन करना। दूसरा है आपका रूपरेखा तैयार करना। तीसरा है प्रूपण मतलब प्रूफ तैयार करना। और आपका चौथा है पुनरावृत्ति के रिपीट करना पुनरावृत्ति को। और पांचवा है प्रूफ पठन या प्रूफ रीडिंग। और छठा आपका अंतिम स्वरूप देना। इस टाइप से ये है इसका चौथे प्रश्न का। ये चौथा देखिए। पांचवें प्रश्न बात कर लेते हैं। पांचवें, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा नहीं देता? बच्चों द्वारा एक दूसरे से बातचीत करना, या टेलीफोन पर अपने अनुभव को साझा करना, या समाचार प्रसारण करना, या बच्चों को साक्षात्कार लेना। तो पांचवें का कौन सा सही है? समाचार प्रसारण करना। तीसरे का ये मतलब ये नहीं देता है। पांचवें का तीसरा सही है। देखिए पांचवें तीसरा सही। छठे प्रश्न बात कर लेते हैं। छठा प्रश्न की, बच्चों के द्वारा पाठन तथा लेखन की गई त्रुटियां कहलाती हैं। भाषा अधिगम के लिए सीढ़ी, या यह है बुनियादी स्तर पर NP 2020 का ध्यान में केंद्रित करती है, या साक्षरता दर, या साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, या प्राकृतिक विज्ञान पर। छठा प्रश्न है, बच्चों के द्वारा पाठन तथा लेखन की त्रुटियां कहलाती हैं। भाषा अधिगम के लिए बुनियादी स्तर पर NEP 2020 ध्यान केंद्रित करना, या साक्षरता पर। बच्चों की त्रुटियां किस पर कहलाती हैं? साक्षरता पर, या आपका साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, या प्राकृतिक विज्ञान पर। तो इसका दूसरा ऑप्शन ये है। और आपका तीसरा ऑप्शन प्राकृतिक विज्ञान में। चौथा ऑप्शन है इसमें सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर तो नहीं हो सकता इसका। तो इसका आपका साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, मतलब इसका ये सही है, दूसरा सही है। ड्रिलिंग दोहराव की एक प्रमुख विधि क्या है? ड्रिलिंग दोहराव की प्रमुख विधि क्या है? समग्र भाषा का उपागम, संप्रेषण उपागम, व्याकरण अनुवाद विधि, या लेखन विधि। ड्रिलिंग दोहराव क्या है? सातवें प्रश्न था ड्रिलिंग क्या है आपका? व्याकरण अनुवाद विधि। ड्रिलिंग दोहराव आपको ये शब्द आपको कहीं देखने मिले ड्रिलिंग दोहराव, तो समझ लेना कि व्याकरण अनुवाद विधि है। तीसरा ऑप्शन सही है। ये शब्द को पहचान के चलना, आपको कुछ शब्द होते हैं इनको पहचानना है। आठवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। लिखने की कठिनाई होना संबंध है। लिखने की कठिनाई होना क्या है? डिस्ग्राफिया। दूसरे आठवें का दूसरा डिस्ग्राफिया। नवा प्रश्न है, बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कला का विकास करने की दृष्टि से कौन सा विषय सर्वाधिक उचित है? स्वतंत्रता दिवस, या जब बिजली चली गई। तीसरा गणतंत्र दिवस। चौथा है बाल
दिवस 90% की, तो नंबर प्रश्न का है 90% का दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि जब बिजली चली गई। 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को सभी संदर्भ में स्पष्ट करना कहलाता है। सूत्र प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, पाठ में व्याकरण या संदर्भ में व्याकरण। तो क्या कहलाता है? 10वें का संदर्भ में व्याकरण। 10वें का चौथा ऑप्शन सही है इसका। 11वें प्रश्न की बात करते हैं। विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार का एक महत्वपूर्ण क्या है? टेलीफोलिया न पोर्टफोलिया, जांच सूची, परीक्षा, आकलन। 11वें का तो क्या हो सकता? आकलन करना बच्चे का। समस्या सुधार करने के लिए बच्चे का हम आकलन कर सकते हैं। 12वें प्रश्न बात करते हैं। एक शिक्षिका भाषाई विकास के आरंभिक वर्षों में प्रतिदिन अपनी कक्षा घेर समय सकल या टाइम से शुरू करती है, जहां वह प्रत्येक बच्चे को एक विशेष विषय पर बोलने के अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है। एक शिक्षिका भाषाई विकास के आरंभिक वर्षों में प्रतिदिन अपनी कक्षा घेरा समय सकल टाइम से शुरू करती है, जहां वह प्रत्येक बच्चे को एक विशेष विषय पर बोलने के अवसर प्रदान करती है। एक महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? पाठन कौशल को विकसित करने के लिए, अक्षरों की पहचान के लिए, प्रारंभिक साक्षरता के लिए, बोध पाठन के लिए। कौन सा प्रश्न सही है इसमें? तो 12वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही, प्रारंभिक साक्षरता के लिए। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप न्यू हो, हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक और शेयर करना मत भूलना। डेली करंट अफेयर्स, डेली सीटेट की क्लास और डेली बायोलॉजी क्लास वहाँ पर इस पर हम करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, टेक केयर। दोबारा मिलेंगे फिर जल्दी से।